Hello students, my name is Deepak Kumar from RK Memorial Senior Secondary Schools, सोजत रोड. Today I am going to discuss बेसिकली आज हम आपको बताने वाले हैं फुल इंट्रोडक्शन आपको 11 क्लास के फर्स्ट चैप्टर्स के हिस्ट्री का. आपको जो फर्स्ट चैप्टर्स का जो नेम है वो है आपको अर्ली सोसाइटी. फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर्स का आपको ये नेम है अर्ली सोसाइटी. इसमें हम आपको इस चैप्टर्स के फुल इंट्रोडक्शन इसमें हमको बताने जा रहे हैं हम, जिसमें आपको हम बताएंगे क्या. तो बेसिकली फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ के शुरुआत से लेकर के जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव है, मनुष्य है, वो कैसे लिखना पढ़ना सीखा, राइटिंग कैसे सीखा, एजुकेट कैसे हुआ, उसके अंदर जो थॉट प्रोसेस है कैसे डेवलप हुआ, इसके अलावा वो सिटी लाइफ कैसे एंजॉय किया. तो आपको यहाँ से बिगिनिंग से लेकर सिटी लाइफ के बीच में जितने भी कड़ियां हैं सबको जोड़कर हम यहाँ पर इस स्लाइड्स में हम आपको समझाने के प्रयास करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन की, मानव का विकास कैसे हुआ, इसके थ्रू हम समझाने के प्रयास करेंगे. तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में. जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड्स में आप देख रहे हैं, यहां पर है अर्ली मानव, मतलब प्रारंभिक मानव. प्रारंभिक अर्ली मैन यानी प्रारंभिक मानव फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम की शुरुआत से, जब इसकी बेसिकली जब इमर्ज हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था ह्यूमन बीइंग का अर्थ पर, इन दैट टाइम पीरियड की मैं स्टोरी बताने जा रहा हूं. तो सबसे पहले आपको देखना है जब अर्थ का क्रिएशन हुआ, अर्थ बना, क्रिएशन हुआ, तो इन दैट टाइम पीरियड इसकी जो जलवायु थी, जो क्लाइमेट थी, वो बेसिकली आपको फ्रेंडली नहीं थी कि इस अर्थ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट कर सके. लेकिन आफ्टर सम टाइम पीरियड इसमें चेंज आती है, इसके एनवायरनमेंट में, इसके जलवायु में, क्लाइमेट में, और यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है. और लाइफ एग्जिस्ट करने के बाद फिर आपको ह्यूमन बीइंग का क्रिएशन निर्माण होता है. तो यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज और फोकस करने वाली जो चीज है, यहाँ पर हम आपको ह्यूमन एवोल्यूशंस के बारे में बताने वाले हैं, ना कि लाइफ के बारे में. तो ह्यूमन एवोल्यूशंस को चलते हैं. जो आपको ह्यूमन एवोल्यूशन होती है वो है प्राइमेट्स. यहाँ पर देखिए ये आपका प्राइमेट्स है. तो आप देखेंगे कि ये प्राइमेट्स है, और यहाँ से किस तरह से आज होमोसेपियंस तक, जो आज मॉडर्न मानव है, वहां तक कैसे यात्रा हुई. इस यात्रा को हम क्रम बाय क्रम सारे कड़ियों को जोड़कर पूरे ह्यूमन इवोल्यूशन को हम बताने के प्रयास करेंगे फुल इंट्रोडक्शन के रूप में. तो यहाँ से देखिए ये प्राइमेट्स है. तो थ्योरी के अनुसार ये प्राइमेट्स जो है बेसिकली अधिकांश इसकी कुछ चीजें आपको एप्स यानी वानर से मिलती जुलती है, कुछ इसकी जो हिस्से है वो आपको ह्यूमन बीइंग से मिलता जुलता है. तो इसीलिए इसे प्रारंभिक माना गया, प्राइमेट्स कहा गया. और ये प्राइमेट्स आगे चलता गया, टाइम बीतता गया, और बेसिकली बाद में ये क्योंकि ये ट्री पर रहता था, पेड़ों पर रहता था, और आपको दोनों पैर, दोनों हाथों का यूज करता था मूव करने में एक जगह से दूसरी जगह. लेकिन जब ये आपको ट्री से नीचे उतरा और सरफेस पे मूव करा, तो जलवायु परिवर्तन के कारण और भी चीजों के कारण इसके जो हाथ है दो फ्री हो गया, मतलब ये दो पैरों पे चलना शुरू किया. और इसके बाद और भी टाइम बीतता गया. इसके बाद एक नई स्पीसीज का आपको प्रादुर्भाव होता है अर्थ पर, जिसका नाम है इरेक्टस. मतलब यहाँ से इरेक्टस. और इरेक्टस क्यों? तो जैसे ये जो प्राइमेट्स है, इसके जो इसमें जो आपको रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उसमें इरेक्शन आया. इरेक्शन मतलब सीधा होना. तो इस तरह से इसकी जो बैकबोन है सीधा हुआ, और सीधा होने के कारण ही इसका नाम पड़ा इरेक्टस. तो ये नई स्पीसीज है प्राइमेट से. और इसके आगे हम चलते हैं तो टाइम बीतता गया और आपको जलवायु परिवर्तन होती गई इसके, और जिस एनवायरमेंटल चेंज और आपको क्लाइमेट चेंज के कारण इसके बॉडी में चेंज आती गई. और नेक्स्ट में आपको ये आगे चल के यही स्पीसीज आपको टूल्स वगैरह का यूज करना सीख गया. टूल्स मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को डिफेंस करने के लिए, हंटिंग करने के लिए टूल्स वगैरह सीखा. इसके अलावा फिर इसके जो माइंड थॉट्स है वो डेवलप होने लगा और होता गया. अगले स्लाइड्स में देखिए, जैसे यहाँ पे आपको माइंड डेवलपमेंट, मतलब इसका मस्तिष्क है कैसे विकास हुआ. जैसे आप यहाँ प्राइमेट्स को देखिए आप, और यहाँ पर आपको वर्तमान मानव पे देखिए. तो इन दोनों के बीच में क्या स्टोरी है उसको हम समझाने के आपको प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं. जैसे इसके मस्तिष्क को देखिए, इसके मस्तिष्क के साइज को देखिए, और इसके मस्तिष्क के साइज को देखिए. आप ऐसे देखते हुए यहाँ पे आइए.
तो इसमें कुछ आपके साइज में फर्क दिख रहे होंगे माइंड में। इट मीन्स कि जो आपको प्राइमेट्स था, जो पहले मानव था, उसके जैसे जैसे वो टाइम बीतता गया और क्लाइमेट चेंज के कारण इसके जो मस्तिष्क साइज बड़ा होता गया, मस्तिष्क साइज बड़ा होने के कारण इसके थॉट प्रोसेस भी डेवलप हुआ और वो चीजों को बहुत डेवलप तरीके से सोचने लगा और चीजों को अलग तरीकों से देखने लगा। इस तरह से मानव आपको इसकी स्टोरी आगे बढ़ती चली जाती है और लास्ट में आपको आगे बढ़ते हुए अपने टूल्स को ये और ज्यादा शार्प करता है और ज्यादा डेवलप्ड रूप में बनाते हुए लास्ट में एक नई स्पीसीज आती है, प्रजाति आती है जिसका नाम है होमो सेपियंस। ये जो होमो सेपियंस है, तो ये होमो सेपियंस बेसिकली मॉडर्न मानव था जो पूरी तरह आपको थॉट, इसकी जो थिंकिंग थी काफी डेवलप्ड थी, पूरी बॉडी में भी पूरी डेवलप्ड था, इसके पूरी बैकबोन सीधी थी और पूरी तरह आज हम जैसे मूव करते हैं वैसे ये हमारे जैसा था। तो इस तरह से ये आपको स्टोरी थी, लेकिन स्टोरी यहीं पर नहीं खत्म होती है और आगे स्टोरी इसकी है जो हम आपको बताने वाले हैं। और इस तरह से मानव होमो इरेक्टस जो स्पीसीज था उसका प्रादुर्भाव हुआ अर्थ पे और वो बेसिकली अब क्या, पहले खुले आसमान में रहता था, अब वो बेसिकली केव्स में यानी गुफाओं में रहना शुरू किया। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, आपको एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लगा। इसके बाद वो इसी तरह से आगे बढ़ता गया। फिर एग्रीकल्चर को उसने डेवलप किया, डिस्कवरी किया, एग्रीकल्चर सीखा और जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर को चीजों को करते हुए दिखाया गया है और इस तरह से वो बेसिकली एक परमानेंट सेटलमेंट की ओर बढ़ा। परमानेंट सेटलमेंट क्या है, मतलब किसी एक जगह पर अस्थायी रहना शुरू किया। क्यों अस्थायी रहना शुरू किया? क्योंकि एग्रीकल्चर के कारण रहना शुरू किया। जैसे यदि आप कोई क्रॉप को यदि खेती करते हैं तो वहां पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको लगभग 6 मंथ रुकना पड़ेगा जब तक वो तैयार नहीं हो जाता कृषि। तो इस तरह से आपको वो एक जगह पर उनको रुकने का अभ्यास हुआ, एक जगह पर अपने कृषि करने के लिए, और इस तरह से वो परमानेंट सेटलमेंट उनके जीवन में एक नई टर्म आया और वो एक जगह पर अस्थायी रूप से रहने लगे। कौन? तो ह्यूमन बीइंग। और इस तरह से वो अब उनकी कहानी आगे बढ़ती चली गई और वो पशुपालन से आपको आगे भी बढ़ते चले गए। तो अब क्या होती है, इन दैट टाइम पीरियड में एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आपको डिस्कस करना चाहेंगे इस वीडियो में, लेकिन यहाँ पर हम इस वीडियो में यहीं तक इंफॉर्मेशन देंगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मैं अगले वीडियो में आपको बताना चाहूंगा। तो थैंक यू सो मच।